जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी की सेवा सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। मैं सदा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। संगत जी, साखी सुनने से पहले कृपया अपना सर ढक लें। साखी और चली। एक बार ताक खान का पुत्र बहुत बीमार हो गया। बहुत से इलाज किए परंतु सभी निष्फल रहे। तब उसने मलक को बुलाकर कहा, हे मित्र, मैं क्या करूं? मेरा लड़का ठीक नहीं होता, तुम कोई इलाज बताओ। तब मलक ने कहा कि यदि कोई सच्चा साधु मिल जाए तो लड़का आरोग्य हो सकता है। खान ने कहा कि सच्चे साधु कहाँ से लाएं? मलक ने कहा कि तमाम साधु गिरफ्तार करो। जब अनेक साधु पकड़े गए तो उनमें श्री नानक देव जी भी आ गए। यह बात लालोतर खान ने भी सुनी। लालोतर खान ने जाकर देखा तो श्री गुरु नानक देव जी उन पकड़े हुए साधुओं में बैठे हैं। लालो को बहुत कष्ट हुआ तथा कहा, हे गुरुदेव, ये क्या रहस्य है? गुरु जी ने कहा, लालो, यह उस करतार की लीला है। फिर गुरु जी ने कहा, हे लालो, इस पठान के पुत्र को यदि तुम्हारा जूठा टुकड़ा खिलाया जाए तो ये आरोग्य हो सकता है। तब लालो ने गुरु जी का जूठा टुकड़ा जब पठान के पुत्र को खिलाया तो उसके सब रोग दूर हो गए। वाहिगुरु 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 स्मरण करके बैठ गया। पठान ने सुना तो उसने गुरुदेव की अपार प्रशंसा की। उसके मन के पटल खुल गए तथा गुरु चरणों में गिर गया। मलक भी गुरु जी के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। गुरु जी ने कहा, भागो, हमने तुम्हें क्या कहना है? देखो, फकीरों से बैर करना भला नहीं। मलक ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो अपार और सर्वशक्ति संपन्न हैं। गुरु जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मलक, तू भी आज से पवित्र हो गया। जो भूला नहीं वो साईं को घर आ जाए। फिर वह पठान भी गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मैं बहुत पापी हूँ, जो संतों को मैंने दुख दिया है। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो। आप पूरे तथा पहुँचे हुए संतों, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भव सागर से पार कर दो। गुरु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम और भागो, यदि तमाम साधुओं की सेवा करके उनको प्रसन्न करो तो तुम्हारी 84 कट जाएगी। तब पठान शीघ्र ही तमाम साधुओं के चरणों पर माथा झुकाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। इसके पश्चात पठान तो गुरु जी का मुरीद हो गया और मानो और भागो गुरु जी का शिष्य बन गया और समस्त नगरी गुरु घर की सेवक हो गई। इधर बाला और मर्दाना तलवंडी आए तो कालू बेदी ने बाले को कहा कि बाला, तुमने ही मेरे पुत्र नानक को मेरे हाथ से गंवाया है। तब मर्दाने ने कहा, हे कालू, आप अपनी पुत्री नानकी तथा अपने दामाद जयराम जी से पूछकर फिर किसी को कहना। असल बात तो ये है कि तेरे कुल के भाग्य का सूर्य उदय हो गया है। जैसे दशरथ के घर रामचंद्र तथा वसुदेव नंदन के घर कृष्ण जी प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस कलयुग में आपके पवित्र घर में भी श्री पूर्ण गुरु नानक देव जी महाराज हुए हैं। कालू ने कहा, हे संसार वालों, सुन रहे हो इस मिरासी की बातें? नानक ने मेरे घर पैदा होकर खानदान का नाम डुबो दिया है, परंतु यह डूम कुछ और ही बक रहा है। खानदान अंधेरा करने वाले नानक को सूर्य कह रहा है। मुझे तो इस डूम की अकल पर हंसी आती है। मर्दाने ने कहा, हे जजमान, तेरे पुत्र को समस्त संसार पूज्य करता है, तुझे सत्य की कोई खबर नहीं। उस समय राय बुलार ने मर्दाने को बुलाया। मर्दाने ने आकर सम्मान से प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे मर्दाना, तुम्हारे नानक देव जी की क्षेम कुशल बता। तब मर्दाने ने कहा, आप श्री गुरु नानक देव जी के बारे में क्या पूछते हैं? नानक पीरों का पीर तथा गुरुजनों का गुरु और बादशाहों का सम्राट है। उसकी स्तुति तो ऐसे है जैसे सूर्य को दीपक से तुलना करना होता है। नानक की तारीफ करने के लिए संसार के किसी भी व्यक्ति की रचना पर्याप्त नहीं है और कोई लेखक गुरु जी के बारे में कुछ भी लिखने में असमर्थ है। नानक के नीचे समस्त संसार है और नानक के ऊपर केवल उस परमात्मा की जात है, अर्थात नानक साक्षात ईश्वर है। ये सुनकर राय कहने लगा कि हे मर्दाना, हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं तथा नानक के दर्शनों की इच्छा है, तुम उनको यहाँ ले आओ। मर्दाने ने कहा कि नानक हमारी इच्छा से भी बहुत दूर है, उसकी इच्छा के हम मोहताज हैं। नानक तो सदैव स्वतंत्र है। यदि आप नानक जी के दर्शन चाहते हैं तो बाला जो जाट है, यदि वह मेरी मदद पर हो तो आशा कर सकता हूँ कि फिर आप अपनी ख्वाहिश की बेल को फलती फूलती देख सकते हो। राय ने बाले संधू को अपने निकट बुलाकर कहा, हे बाला, तू मर्दाने के साथ जाकर श्री नानक देव को यहाँ तक लाने की हिम्मत कर ताकि हमारी कामना पूर्ण हो। नानक को मेरी ओर से हाथ जोड़कर कहना कि तुम्हारा खादम दर्शनों की भिक्षा मांगता है।
इतना कहकर बुलार के नेत्रों में जल बिंदु टपकने लगा। बाले ने स्वीकार किया। तब बाला और मर्दाना तलवंडी से विदा हुए। बाला और मर्दाना लालो बड़ई के घर आ गए। प्रणाम करके गुरुजी के चरणों में विनय करने लगे। हे सतगुरु, बाले ने कहा, हे सतगुरु, तलवंडी में राय बुलार आपके दर्शनों के लिए तरस रहा है। उसको आप अपना चंद्रमुख एक बार जरूर ही दिखाने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, हे बाला, वहाँ श्री कालू जी से मिलना होगा तथा पुत्र माया के वश उनको कुछ कष्ट होगा। तब बाले ने कहा, आपने वहाँ जाकर पिताजी के पास तो रहना ही नहीं तथा राय ने बहुत ही इच्छा प्रकट की है। मैं भी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप बुलार को जरूर दर्शन दें। गुरुजी ने कहा, हे बाले, राय बुलार का हम पर कुछ ऋण भी है, उसे भी अदा करना हमारा कर्तव्य है तथा अवश्य ही तलवंडी जाएंगे। ये सुनकर बाला और मर्दाना बहुत प्रसन्न हुए। लालो ने सुना कि गुरुजी तलवंडी जा रहे हैं। तब वह उदास होकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने तो यहाँ 1 मास रहने की कृपा करनी थी, अभी महीना पूर्ण नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, आज 25 दिन हो गए हैं, बाकी 5 दिन हम यहाँ आकर अवश्य ठहरेंगे। भाई लालो को बाले का आना कुछ अखरने लगा, जिसे बाला भी जान गया। उसने धैर्य देने के लिए कहा कि हे भाई लालो, आपकी भांति राय बुलार भी श्री गुरु नानक देव के दर्शनों के लिए ललायत हो रहा है, इसलिए मैंने प्रार्थना की है तथा ज्योति स्वरूप गुरु भी सारे संसार के हैं। आप कुछ दिन धैर्य करें। लालो ने कहा, अच्छा, शक्तिमानों से कोई जोर नहीं चलता, जैसे आपकी इच्छा। बाला और मर्दाना तथा संसार के स्वामी श्री गुरु नानक जी तलवंडी के लिए रवाना हुए। साखी और चली। गुरुजी बाले और मर्दाने के साथ तलवंडी पहुंच गए तथा नगर से बाहर चंद्रभान संधु के कुएं पर आसन लगा दिया। श्री कालू तथा माताजी और राय बुलार सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अब तीनों श्री गुरुजी के दर्शनों को तथा स्वागत के लिए बाले के पिता चंद्रभान के कुएं पर गए। कालू जी ने अपने पुत्र को साधारण साधु लिबास में देखकर दुख किया। कालू जी का भाई लालू बुद्धिमान था। उसने कालू जी के दुख को शिक्षा से दूर किया। फिर लालू जी ने गुरु जी से कहा, हे नानक, मैं लालू तेरा चाचा हूँ और तुम्हें कहता हूँ कि उठो और घर चलो। गुरु जी ने कहा, चाचा जी, मैंने तो बहुत विशाल घर अपनाया है, छोटे से घर में जाने की इच्छा नहीं। तब माता जी श्री नानक देव जी के चरणों में गिर गईं। फिर लालू ने कहा, नानक देव, अब आप साधु हैं, साधु के हृदय में दया का होना आवश्यक है। फिर भरजाई जी आपकी जन्मदाता हैं, अधिक क्या कहूँ, हमारे कहने पर आप चलें। तब गुरु जी ने नीचे लिखा शब्द कहा, राग राम कली। खिमा हमारी माता कहिए, संतोख हमारा पिता, सत्य हमारा चाचा कहिए, जिस संग मनुआ जिता। सुन लालू गुण ऐसा, सगले लोक बंधना के बंधे, सो गुण कहिए कैसा रहाओ। पाओ माई संग हमारे प्रेम प्रीत सो चाचा, ती हमारो तीरज बनी है, ऐसा संग हम राचा। शांति हमारी संग सहेली, मत हमारी चेली, एक कुटुम हमारा कहिए, सास हमारी खेली। एकमकार हमारा खावंद, जिन ए बनत बनाई, उसको त्याग अवर को लागे, नानक सो दुख पाई। यह सुनकर लालू ने कहा कि भाई, ये नानक अब हमारा नहीं रहा, अब तो इसको साथ लेकर बुलार के जाना उचित है। अब गुरुजी बुलार के पास गए। आगे बुलार पलंग पर बैठा था। देखते ही उठा। तब गुरुजी ने उसे मान के साथ थामा तथा कहा कि हे बुलार, हम आपके नौकर हैं। राय ने नीचे सिर करके कहा, हे नानक, आप हमें क्षमा करो तथा आप परमेश्वर से भी हमें हमारे पापों की क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गुरुजी ने कहा, हे राय जी, कहाँ आप और कहाँ हम साधारण पुरुष, आप तो बड़े आदमी हैं। तब बुलार ने कहा, हे गुरुदेव, मैं अब अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ। अब आप मेरे सिर पर अपने पवित्र चरण कमल रखें। गुरुजी बुलार की अधीनता तथा प्रेम देखकर पलंग पर बैठ गए तथा बुलार ने गुरुजी के चरणों पर अपना सिर रख दिया। तब बुलार ने सुधा नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि हे पंडित जी, अपने बर्तन यहाँ ले आओ और आज भोजन मेरे घर पर ही करो। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, आप भोजन कैसा पसंद करते हैं? गुरुजी ने कहा, हे राय, जैसा भी वह परमात्मा हमें भेज दे वही उत्तम है। अब राय ने कहा, अच्छा, पहले कुछ मीठा खा लो, पीछे नमकीन खाना नजर किया जाएगा। गुरुजी ने राग मारू में एक शब्द उच्चारण किया जो आगे लिखा गया है, मिठा सरम सलोनी, संजम खट्टा खरा ध्यान, ऐसा भोजन
जो नर अचवै सो मानस प्रधान। राय जी भोजन ऐसा करिए और सगल पर हरिय रहाओ। मेवा मगन लगा सच सेती जिस खादे तृप्तावे। दूख पूख सगला ही नासै जा सच्चा नाम चितावे। अमृत फल है नाम तनी का सो पीवे जिस देवे। सफल्यो दर्शन अकाल मूरत है ताके हृदय समावे। कहु नानक सो खरा स्वादी एकमकार सलिया। और स्वाद मन फीके लागे जद सच नाम मुख दिया। तब कालू जी ने कहा, हे लालू ये बात अजीब सी है। लालू जी ने कहा कि आप खामोश रहें। उसी समय माता तृप्ता जी राय बुलार के पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, आप कृपा करके नानक देव को अपने पास ही रखें। राय ने कहा, हे नानक देव आपकी माता जी बहुत विलाप करती हैं, परंतु हम कह नहीं सकते। गुरु जी ने कहा कि आप निसंकोच जो कहना चाहो कहो। राय ने कहा कि आप तलवंडी रहो, खेती करो, नौकर चाकर मैं लगा दूंगा, आपको अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। तब गुरुजी ने आगे शब्द उच्चारण किया, सोरठ महल्ला पहला कार पहला। मन हाली किरसाणी करनी सरम पानी तन खेत। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। पाओ करम कर जमसी से कर पागट देख। बाबा माया साध न होए इन माया जग मोया। बिरला बूझै कोय रहाओ। फिर कहा गया कि यदि आप चाहो तो दुकान भी कर सकते हो। फिर गुरुजी ने नीचे लिखी पंक्ति उच्चारण की, हाण हटकर आर जा सच नाम कर वद। सुरत सोच कर 5 साल तिस विच तिस नो रख। वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस। फिर कालू जी ने राय जी से कहा कि आप इसे घोड़ों की सौदागरी पर भी लगने को कहो। फिर गुरुजी ने आगे कहा, सुन सासत सौदागरी सत कोड़े लै चल। खरच बन चंगियाइयां मत मन जाने कल। निरंकार कै देश जाहे ता सुख लड़े महल। फिर नौकरी का आग्रह कालू जी की ओर से किया गया। तब गुरु जी ने आगे उच्चारण किया, लाए चित कर चाकरी मन नाम कर काम। बन बदिया कर तावनी ताकू आखे तन। नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण वन। तब कालू जी ने नानक जी से कहा, अच्छा जो काम करना चाहो वही हमें स्वीकार है। राय ने कहा कि मैं इससे साक्षी हूँ। तब गुरु जी ने सारंग में निम्नलिखित शब्द उच्चारण किया, राग सारंग। एक फरमाइश आखिए जे मन्ने साई। जिसते जोर न चलई कर जोर त्याई। ऐसा सतगुरु राय जी किसे हाथ ना आवे। सोई कार कमावनी जो उसको पावे। रहाओ हिकमत हुक्म ना चलई कोई कर देखै। सेख मसायक सिद्ध साथ सब लिखिया लेखै। 10 अवतारी आया जुग हुक्म चलाया। अंत काल धरती पाया जुग हुक्म चलाया। बड़े बड़े महाबली जोध अर सूरे। कहो नानक सब देखिया सब धरती तूरे। तब फिर राय ने कहा, हे नानक देव आप लंगर लगाओ। जहाँ गरीबों को भोजन मुफ्त मिले उसे पंजाबी में लंगर कहा जाता है। 3 कुएं जो हमारे चल रहे हैं उनकी आय से आप गरीबों का पालना करो, हिसाब नहीं लिया जाएगा। तब गुरुजी ने नीचे लिखा शब्द उच्चारण किया, राग आसा महल्ला पहला। लंगर एक खुदाई का दूसर लंगर नाही। दूसर लंगर ना चलै जग थिर ना रहाए। राय बुलार सुन बेनती यह अरज हमारी। खालक सच्चा एक है जिन खलक सवारी। रहाओ दाता आपे रहीम है खालक सब खेले। देवन को आपे कनी सगल्या प्रतपाले। जियो प्राण तन धन के दिए रस भोग। आपे कछु न होवई प्रभ किए संजोग। सबना के सिर एक है सिद्ध साध बिचारे। नानक संगति सबको एक दाता सिरजनहारे। संवत 1555 पौष वदी षष्ठी को जब गुरु नानक देव जी तलवंडी से रवाना होने लगे तब कालू पटवारी राय बुलार के पास जाकर रोने लगे। तब राय ने श्री गुरु जी को अपने पास बुलाया और बहुत अधीनगी से कहा, हे नानक देव आप मुझे क्षमा कर दें और प्रार्थना ये है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ तलवंडी में ही रहो। गुरु जी ने कहा, हे बुलार मैं अफसोस से कहता हूँ कि ये बात मेरे अधिकार में नहीं। तब राय ने बहुत प्रयत्न किया परंतु गुरु जी उदास हो गए। राय ने देखा कि अब नानक यहाँ नहीं रहेगा। तब कहा, हे नानक देव आपको जो कुछ चाहिए वह मुझे सेवा करने का सौभाग्य दो।
गुरुजी ने कहा कि मेरी जरूरत पूरी करने वाला कोई और ही है। गुरुजी रात्रि समय स्नान करने गए, परंतु कुएं सब बंद थे। गुरुजी ने कहा, क्या यहाँ कोई टोबा भी नहीं है? ये बात राय ने सुन ली। तब टोबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। टोबा गुरुजी के नाम से बनवाया गया। इस प्रकार ये साखी समाप्त हुई। आगे प्रथम उदासी श्री गुरु नानक देव जी की लिखी जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अब अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक